तो गाइस अब मैं फाइनली कह सकता हूँ कि मार्वल सीरियसनेस की तरफ कदम बढ़ा रहा है और यही सीरियसनेस देती है हमें मार्वल स्टूडियोज की पहली ए रेटेड मूवी वेयरवुल्फ बाय नाइट। तो ये मूवी बेसिकली मॉन्स्टर्स और ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर हंटर्स के ऊपर है। और अगर इस मूवी की स्टोरी की संक्षेप में बात करें तो स्टोरी स्टार्ट होती है यूलिसियस ब्लडस्टोन के मरने से। यूलिसियस ब्लडस्टोन फैमिली का एक मेंबर था जो कि ब्लडस्टोन नाम के रेलिक से मॉन्स्टर्स का हंट करते आया था। यूलिसियस मॉन्स्टर हंटर्स का लीडर भी था और जबकि वह मर चुका है तो टाइम आ चुका है कि नए हंटर को लीडर चुना जाए। और इस लीडर को चुनने के लिए ब्लडस्टोन के मेंशन पर दुनिया के सबसे अच्छे, खूंखार और खतरनाक हंटर्स को बुलाया जाता है ताकि उनमें से किसी एक को ब्लडस्टोन फैमिली का वो रेलिक दिया जा सके और लीडर चुना जा सके। तो लीडर चुनने के लिए उन सभी हंटर्स के सामने एक टास्क रखा जाता है जो कि मेंशन के बैकयार्ड में एक खूंखार मॉन्स्टर को छोड़ा गया है जिसके पीठ पर ही ब्लडस्टोन लगा है। उसको हराकर उस ब्लडस्टोन को जो हासिल कर लेगा वो बन जाएगा नया ब्लडस्टोन का मालिक और लीडर। सबसे पहले जाने का मौका मिलता है जैक को, जिसने न जाने कितने किल्स किए होते हैं। और जैक के जाने के थोड़ी देर बाद सभी मॉन्स्टर हंटर्स उस भूल भुलैया जैसे ग्राउंड में जाते हैं मॉन्स्टर का हंट करने। उसके बाद हंटर्स के बीच में लड़ाई होती है और 2 हंटर्स मर भी जाते हैं। इसी झगड़े के बीच जैक बचकर भाग ही रहा होता है कि वो एक जगह पर रुकता है और उसको मॉन्स्टर दबोच लेता है। और यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। यहीं से पता चलता है कि जैक मॉन्स्टर का हंट करने या ब्लडस्टोन की लालच में नहीं आता, उसे ब्लडस्टोन से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो आया होता है अपने एक मॉन्स्टर दोस्त को बचाने जिसका नाम टेड होता है। फिर वो टेड को बताता है कि मैं हूँ जैक, मैं तुमको बचाने आया हूँ, मैं ये साथ में एक एक्सप्लोसिव भी लाया हूँ, इसको अपनी किसी दीवार पे लगा के उस दीवार को तोड़ देंगे और तुमको और मुझको छुड़वा लेंगे। और उसके बाद एल्सा और जैक ब्लडस्टोन के ग्रेव रूम में धोखे से कैद हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हल्का का ऐसा ही सीन होता है कि हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, क्योंकि यहाँ पे चाबी तो होती ही नहीं है। तो एल्सा को पता नहीं क्या जोश चढ़ता है कि वो अपने आंट की ग्रेव को तोड़ती है और उसमें से कुछ ढूंढती है और उसको चाबी मिल जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अंधेरे में तीर चलाना और तीर सही जगह पे लग जाए। फिर एल्सा गेट खोलती है और जैक और एल्सा बाहर निकल जाते हैं। और फिर जैक एल्सा को अपना महान प्लान बताता है कि मुझे ब्लडस्टोन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ब्लडस्टोन तुम रख लेना, मुझे अपने दोस्त टेड को छुड़ाना है जो कि एक मॉन्स्टर है। और फिर एल्सा मान जाती है और जैक मॉन्स्टर को छुड़ा लेता है और मॉन्स्टर भाग जाता है। और उसी के बीच एल्सा मॉन्स्टर के पीठ से वो ब्लडस्टोन गिरा देती है, लेकिन जैक ब्लडस्टोन को उठाने की कोशिश करता है। तभी ब्लडस्टोन में से कुछ पावर निकलती है और जैक को दूर फेंक देती है। तभी सारे हंटर्स आसपास आ जाते हैं और एल्सा की माँ भी आ जाती है। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सबको पता चलता है कि जैक कोई हंटर नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। और क्योंकि एल्सा ने उसकी मदद की होती है तो गेहूं के साथ घुन की तरह एल्सा भी जैक के साथ पिस जाती है और एल्सा और जैक को दोनों को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर जैक सबको बताता है अगर मैं वो बन गया तो यहाँ पर कोई भी दया नहीं होगी। और फिर एल्सा की माँ ब्लडस्टोन की मदद से जैक को फुल मून नाइट से पहले ही वेयरवुल्फ के रूप में लाने पर मजबूर कर देती हैं। और फिर होता है मौत का नंगा नाच। जैसा कि जैक ने सबको पहले ही आगाह कर दिया था, अगर मैं वेयरवुल्फ बना तो कोई भी दया नहीं होगी, कोई भी। और फिर वेयरवुल्फ बाहर निकल जाता है केस तोड़ के और फिर होता है मौत का नंगा नाच। और एक अकेला मॉन्स्टर सभी हंटर्स को चुन चुन के मारता है और फिर वेयरवुल्फ सभी को मार के चला जाता है सिवाय एल्सा के। एल्सा ब्लडस्टोन रख लेती है और वो अकेली लीडर बन जाती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं सीरियस मूवी। मुझे तो ये मूवी थॉर लव एंड थंडर और सीएल के शुरुआत के 7 एपिसोड से लाख गुना अच्छी लगी। बस इस मूवी की सिर्फ एक ही कमी थी, बहुत ही छोटी, कि ये हिंदी में डब नहीं की गई। अगर ये मूवी हिंदी में डब की गई होती तो मतलब वो बिल्कुल डीप वाली फीलिंग आ जाती। बाकी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।